औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने मुखातिब करने बैठे हैं। अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया, हम यही बोल सकते हैं। हमारे कोई औकात नहीं थे इसमें कि हम जो है सो ऐसे लोगों से लड़के वफ़ की जायदाद, जो अल्लाह की ज़मीन होती है वफ़ की जायदाद, अल्लाह ताला बचा लिया। हम अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तो ये केस के बारे में हम आपको एक पूरा डिटेल्स देना चाह रहे हैं, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। हम आपको ये देना चाह रहे हैं कि क्या क्या हुआ केस के बारे में। ये एक्चुअली जो है सो फर्स्ट हाउस कमेटी रिपोर्ट बोलकर एक रिपोर्ट फॉर्म, एक जो है सो सर्वे हुआ था, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो सो जाहिद अली खान साहब 6.5 एकड़ ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कहाँ पर? राजेंद्र नगर मंडल पे। सर्वे नंबर जो सो 229 इसमें सर्वे नंबर्स भी पूरा डिटेल है, और कोर्ट ऑर्डर में मैं आपको दूंगा, कोर्ट ऑर्डर में सर्वे नंबर। ठीक है, ये सर्वे नंबर से देखिए आप 330 293 हाँ 329/1 329/2 329/3 सिचुएटेड एट अत्तापुर विलेज राजेंद्र नगर मंडल। ठीक है, ये 6 एकड़ 10 गुंठे का केस है। 6 एकड़ 10 गुंठे वो तो आज के ज़माने में कितने करोड़ की हो सकती है आप समझ सकते हैं। 1 एकड़ ही लेने का तो करीब 70-80 करोड़ की होंगी, तो 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा करके बैठे। तो जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे थे, ये जो सो एक हलफनामा दाखिल कर रहे थे, क्या बोले तो इनकी बीवी शम्स फातिमा वो खरीदी थी डॉक्टर सक्सेना से। तो डॉक्टर सक्सेना कौन होता था इनको बेचने के लिए? एक गेस्ट हाउस था। डॉक्टर सक्सेना जो was केयर टेकर ऑफ दी वक्फ प्रॉपर्टी, एक केयर टेकर जो सो बेच नहीं सकता था, उसमें गेस्ट हाउस भी है। अच्छा, 6.5 एकड़ 10 गुंठे में 3 एकड़ वक्फ लैंड है और 3 एकड़ चिलर जो है सो FTL लैंड है। FTL का तो आजकल आपको मालूम है हाइड्रा का कैसा चल रहा सो। तो अब ये जो है सो कैसा भी कोशिश करके उठा पटक टेढ़ा बिंगा करके जो है एक स्टे ऑर्डर ला लिए थे, जबकि हमारे को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऑर्डर हुआ था। ज्वाइंट सर्वे हुआ, वफ का और रेवेन्यू का सर्वे होके बोला ये जो है सो गवर्नमेंट की लैंड है, इनको जो है सो फॉरेन जो है सो एनक्रोचर्स को हटाओ बोल के चीफ जस्टिस का PIL में ऑर्डर हुआ था। PIL में ऑर्डर हुआ तो इन्होंने क्या करे, जाके एक मशहूर वकील है हैदराबाद के, सीनियर काउंसिल बोलते हो ना, कम खद है उनका, लेकिन उन्होंने क्या करते, जहाँ पे भी वफ के लिए मैं केस में डालता हूँ पहले आके वकालत डाल देते। मैं इनसे पूछा, बोले साहब आप जब देखो जब जो हक के केसों में डाले हुए तो नहीं मेरी रोजी रोटी है। बोले मेरी रोजी रोटी है, कुछ बोल नहीं सकते, मरने को बैठे पढ़ने को डालो बोलते ना। खबर में पैरा लटक रही, जहाँ भी हक की लड़ाई रहती आके वकालत डाल देते। और एक गली में वहाँ एक कोर्ट है, देखिए आप नामपल्ली में, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, वहाँ का भी एक बड़ा वकील है, उसमें वो वकील भी अपने आप को बड़ा वकील बोलते हैं। जब देखो जब आके जहाँ पे मैं हम डालते वहाँ पे आके डाल देते। एक गुलाम यज़दानी साहब का मैं केस डाला यहाँ पे, ये आलिया मस्जिद का, वहाँ पे भी आके वकालत डाल दिया, और हमेशा हारते फिर डालते। कई के लिए भाई, कई की जिंदगी के लिए कब तक के आप कमाएंगे, कब तक के जो है सो, ये अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह, मैं तो छोड़ दिया था, ये मेरे औकात नहीं थे कि जो केस जीते हम, ये सब अल्लाह ताला कर लिया। अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया, बस खत्म। और परसों इसमें जो सो डिटेल में ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में साफ लिख डाला, 16 पेज का ऑर्डर है, 16 पेज का ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या बोल रहा मालूम आपको, पढ़ के सुनाता हूं मैं, आप लोग सुनिए। It is found that the subject land is a tank land as defined in the provision of Irrigation Act. It is a tank land means FTL land. The authorities are directed to remove the encouragements. Authorities को डायरेक्ट कर रहा to remove the encouragements. If necessary, police authorities are directed to extend security. पुलिस को लेके जाओ बोल रहे officers to the irrigation, revenue, hydra and municipal department of implementation of the above direction. इरिगेशन, रेवेन्यू, हाइड्रा और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को जो सो इम्प्लीमेंट करो, पुलिस को लेके जाओ, साथ बोल के बोल रहा, ले आके जो सो इमीडिएटली जो सो एनक्रोचर्स को वहां से निकालो बोल के। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है भाई, किसके लिए ये, इसके ऐसे उन्होंने मेरे जान के दुश्मन बन गए। मेरे को जो सो 1-2 झूठे केसों में बुक कराने की कोशिश करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल स्टेज पे रफा दफा होगा केस, जहाँ का वहाँ खत्म होगा अल्लाह के फजल करम से। क्यों, तो मैं हक पे था, नाक में किसी को तकलीफ नहीं दिया, इससे मेरी जाती क्या फायदा है बताइए आप। आज तक वक्फ बोर्ड जो है इतना बड़ा केस नहीं जीता, मैं चैलेंज से बोलता हूँ। 300-400 करोड़ का केस वक्फ बोर्ड जीता क्या बताइए आप मेरे को। ये पूरे मिले हुए ऊपर से नीचे तक के, ऊपर से नीचे तक मिले हुए। स्टैंडिंग काउंसिल्स तो ऐसे बिका हुआ है वहाँ वक्फ बोर्ड में, अब कुछ बोल ही नहीं सकते। आप यकीन मानिए जब ये केस में ऑर्डर मिला, उनको स्टे ऑर्डर मिल गया, तो यहाँ का स्टैंडिंग काउंसिल जो था इससे पहले का गले मिल रहा वहाँ पे। इतनी शर्म की बात है। ये पूरे फ्री मेजन के मेंबर आए लोग हैं, ये फ्री मेजन के मेंबर आए लोग हैं, समझे ना। तो ये लोग जो है सो मुसलमानों के दुश्मन है। वफ बोले तो पहले वफ की प्रॉपर्टी आप देखिए, वफ से किसको फायदा हुआ बताइए? सिर्फ जाहिद अली खान को, विरासत रसूल खान को, शाह आलम को, फलाना अवैसी को, फलाना फलाना फलाना। गरीब आदमी को कोई मलगी मिली वफ की आज तक? एक छोटा घर किराए का मिला आज तक के? सिर्फ बड़े लोग हैं, डाकुआ हैं, लैंड शार्क से।
ये लैंड शार्क्स है ये। अल्लाह ताला ऐसा चप्पल मारे, ऐसा ऑर्डर मिल गया है इंशाल्लाह ताला। सुप्रीम कोर्ट को भी कहते वहाँ पे भी जो है सो इनको वापिस आना पड़ता, वहाँ पे भी डिसमिस होता, वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे भी उनके हम कंटेस्ट करेंगे। ये ऑर्डर जो ऑर्डर मिला है 16 पेज का ऑर्डर है। मैं आप लोगों को कॉपीज देता हूँ, देखिए आप। अल्लाह ताला जो है सो हक का साथ दिया। मैं तेज बोलूँगा, मेरे कोई औकात नहीं थे, ये हमारी टीम के कोई औकात नहीं थे कि ये केस हम जीत सकते। हम तो इनको छोड़ दे रहे थे, गैर जरूरी जो है सो बड़े वकील आके जो है सो सर एडजमेंट कर रहे हैं बोल के बेंच पे लाते, जो है सो दफा दफा होगा। एक दरखास्त 100 बर्खास्त होगा उनका, एक दरखास्त 100 बर्खास्त होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को वक्फ एक्टिविस्ट बोलते हैं, जैसे कि उस्मान अल हाजिरी है, उस्मान मोहम्मद है, हमारे अबू अहमद साहब है, ये लोग जो है सो क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे? क्यों इनका गिरेबान नहीं पकड़ रहे? इनका जाहिद अली खान का क्यों आप वक्फ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए? और मैं करें कई उनके केसेस आ रहे हैं, वो इदारे उर्दू बोल के वहाँ गोलकुंडा में जो है सो वहाँ पे इतने करोड़ों रुपए ले लिए बोल के लोग मेरे को ला के दे रहे हैं। मैं बोला इंशाल्लाह लेके आओ पेपर। फोनों पे फोन आ रहे हैं साहब, सो वहाँ पे इतने 16 करोड़ ले लेके कॉम्प्रोमाइज कर लिए जो है सो उसके चेयरमैन बनाए थे उनको बोल के। क्या है भाई, किसके लिए कर रहे हैं आप? किसके लिए कर रहे हैं? आखिरत खराब कर ले रहे हैं, दुनिया भी खराब आखिरत भी खराब, समझे ना? ये अपनी औलाद के ऊपर आता, अपन नहीं करे तो अल्लाह ताला जो सो औलाद पे लेके आता है। उनकी महरोज कहाँ कहते दिल्ली से आके उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्या हेल्प करते? अरे अल्लाह ताला चाहना, अल्लाह ताला चाहना, समझे ना आप? ये जो वक़्त से जो आया है ऑर्डर, इनको कुछ समझ लेना चाहिए कैसे वक्त ऑर्डर आ गया है, जबकि उन्होंने जो है सो अपने आप को उरूज पे लाना चाह रहे थे। अल्लाह ताला जो है सो जिसको जब लाना चाहता लाया था, जिसको नहीं लाना चाहता उसको नीचे लाता। तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो है सो आप बोल रहे हैं मैं खरीदार, अब तो मालूम होगा ना भाई वक्फ की लैंड है, आप खाली कर दो, किराएदार बन जाओ, सुन में अच्छा है, किराएदार बन जाओ, महीने को महीना किराया दे दो। कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं है, मैं जाहिद अली खान साहब को क्लियरली बोलना चाहूँगा, मेरी जाती लड़ाई नहीं है इसमें, ये वक्फ की लड़ाई है। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट रिजवान बोल रहा हूँ। इस केस के बारे में तो खवी अब्बासी साहब, एडवोकेट खवी अब्बासी साहब ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इस केस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि कई सारे लोग वक्त की जायदाद को अपनी ख़ानदानी जायदाद समझ के बैठे हैं और इसमें कई सारे बड़े लोग हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लोगों से गुजारिश है कि किसी को कहीं भी पता चलता है कि कहीं वक्त की जायदाद पे कोई बैठा हुआ है, वक्त की जायदाद अल्लाह की जायदाद, तो हमारे पास आइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज़ के हम आपको डिटेल दीजिए, हम वक्त की जायदाद के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये जायदाद वक्त की जो अल्लाह की जायदाद है वक्त को वापस दिलाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे पास आइए, हमारे ऑफिस पे अब्बासी लॉ फर्म मुगलपुरा आकर हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम इसके जो भी वक्त का केस है उसके लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह वक्त की जायदाद वक्त को वापस दिलाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा नाम जुनैद बासित, एडवोकेट जुनैद बासित है। सबसे पहले तो मैं ऑल पूरे मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ। ये धूप में रमज़ान में आप लोग टाइम निकाल के आए। लंबा बोलना नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे सीनियर और मेरे साथ के टीम वाले ऑलरेडी बता दिए। बिसाइड दैट औक़ाफ़ के अलावा भी जो ना अगर कोई गरीब गुरबा अगर हमारे ऑफिस को अगर आके जो ना कोई अगर हकीकी केस है तो खबीर भाई को मैं पर्सनली देखा हुआ हूँ, फ्री ऑफ कास्ट में जो ना गरीबों की मदद के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई भी मामले में फैमिली डिस्प्यूट्स हो या सिविल लिटिगेशंस हो या जो कोई भी जो ना हर चीज़ के रिलेटेड जो है ना आप बिल्कुल हमारी लॉ फर्म को जुड़ सकते हैं। खबीर साहब के पास अब्बासी लॉ फर्म बगलपुरा फायर स्टेशन के करीब। हाइड्रा के रिलेटेड कोई आपके साथ बिल्कुल कर सकते हैं। हाइड्रा के रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ अगर है तो आप बिल्कुल मेरे से या मेरी टीम से या हमारे सीनियर खबीर साहब के से आके मिलके आप डिस्कशन दे सकते हैं। कोई भी इंशाल्लाह हाइड्रा के और औक़ाफ़ के फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं लेंगे। और इसके अलावा भी जो ना अगर कुछ मजबूर जो मुस्तहिक़ लोग हैं उनके लिए आगे बढ़ के जो ना बगैर फीस के काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी अल्लाह बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने रमज़ान के मौके पर टाइम दिया। सवाल मेरे घर का, मेरा पर्सन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के चोरों का है। तेलंगाना के अंदर वक्फ बोर्ड के सारे चोरा सारी ज़मीन खा गए, मगर अल्लाह ताला खबी अब्बासी को थोड़ा मौका दिया, टाइम दिया, काम लेने का काम हो गया, आर्डर ला लिए। भाई जैसा बोले उनकी सरकार है, सरकार किसी की भी रहो, जमीन वक्त के है, वक्त के चोरा साबित हो गए। किसी वक्त के चोर को अगर आप मिनिस्टर बना दिए तो याद रखो अगले साल नेक्स्ट ईयर में तुम्हारी सरकार नहीं आएंगी। अगर हमारे वक्त के मामले में अगर सरकार अगर जरा भी होशियारी करेंगे तो याद रखो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी सरकार खतरे में आएगी। वैसे भी ये नाहल सरकार है, ये
सुने, नाहल हैड्रा के नाम पे कई हजार मकानों को जाड़ दिया इन लोगों ने विदाउट नोटिस। क्या ये हैड्रा कौन बनाया? हैड्रा गरीबों को जाड़ने के बनाया। मैं राहुल गांधी से भी अपील करूंगा, ऐसे चीफ मिनिस्टर पर नजर रखो। ये चीफ मिनिस्टर बेकार है। ये चीफ मिनिस्टर जो घरों को जाड़ दिया हैड्रा के नाम पे, आज उनको बेरोजगार कर दिया। और वक्त के मामले में क्या हो रहा हो? वक्त के मामले में सरकार तुम्हारी है, तुम उसको एमएलसी दिए गवर्नर कोठे में, तो क्या पूरा बचा लेते? याद रखो, सीएम का घेराव करेंगे वक्त बचाने के लिए, अल्लाह की जमीन बचाने के लिए। हम ये नहीं देखेंगे सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, ये रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी चने के झाड़ पर बिठा के रखा। राहुल गांधी का हाथ है। राहुल गांधी को देखकर वोट दिए, रेवंत रेड्डी को वोट नहीं दिए तेलंगाना में, कि तेलंगाना में अच्छी सरकार आएंगी, सब्सिडी मिलेगी, गरीबों का एजुकेशन आएगा, रोजगार मिलेगा बोल के पब्लिक दिए। सरकार आने के बाद में कोई कुछ नहीं दिया। अगर यही रवैया रहेगा, बीजेपी की पॉलिसी अख्तियार कर रहा है इन्हें, अगर यही रहेगा, राहुल गांधी तेरी सरकार नेक्स्ट जाने वाली है, वरना 6 महीने में इसको पैकअप कर दो। क्या दिया भाई तू? 6 स्कीम बताया, किसको क्या दिया, कितने घरों को दिया, बारीक चावल क्या दिया, गरीबों को जमीन दिया, कुछ नहीं दिया। हमारा मामला वक्त से स्टार्ट है, वक्त पे खत्म। और वक्त के मामले में अगर कोई भी बीच में आएगा हमारे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाईकोर्ट जिंदा, सुप्रीम कोर्ट जिंदा, कानून जिंदा है। ये साबित हो गया चोर चोरी होता है, समझ रहे? तो मुसलमान है जी, चोरी की जमीन खा के बैठे हुए, शर्म आना तुम्हें? क्या तुम्हारा रोजा कबूल है? शर्म आना, हराम का माल खा के आज गरीबों पे वो कर रहे हैं तुम लोग। रेवंत रेड्डी को खुला चैलेंज है, मैं मंडी से इनकलाब मिल्लत का जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया का हूं, ऑल इंडिया का, ये हमारे प्रेसिडेंट है। मगर वक्त के मामले में कोई न बख्शना है किसी को। अल्लाह की जमीन है, अल्लाह को वाकिफ करो। आप दूसरे काम करो भाई। आप बताते तकरीबन वक्त पे प्रॉपर्टियां खा चुके हो लोग। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मीडिया वालों से, इसको फ्लैश करो। आप डरने की जरूरत नहीं है, फ्लैश करो, आप फ्लैश करो। आपकी भी जिम्मेदारी, आपको मालूम होगा वक्त की जमीन चोर है, घटा है, डालो। एमएलए है तो क्या करते, मिनिस्टर भी बने तो कुछ नहीं कर सकते, जमीन नहीं बचा सकते। अल्लाह बचाएंगे, हमारी औकात नहीं है। खबीब अब्बासी जो मेहनत करके यहाँ तक लाए, और अल्लाह का करम, जज को देखो, जज भी ईमानदारी का ऑर्डर दिया, बहुत अच्छा ऑर्डर दिया। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज, मिलते रहेंगे मेरे। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।